सातवां सूत्र है उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। इसकी उत्थानिका के रूप में उपस्कारकार कहते हैं कर्मणाम द्रव्यजन्यतया गुणजन्यतया च रूपवद्द्रव्य समवायाच्च प्रत्यक्षत इति द्रव्यगुणाविधानानन्तरं कर्म उद्देश विभागौ आह। कर्मणाम कर्म जो हैं द्रव्यजन्यतया द्रव्य से उत्पन्न होते हैं, द्रव्य में ही समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं कर्म। द्रव्यजन्यतया द्रव्य से उत्पन्न होने योग्य हैं इसलिए, और गुणजन्यतया च और गुण से भी जन्य है। गुणजन्यतया च रूपवत् द्रव्य समवाया च गुण से क्रिया कहाँ होती है? शब्द से तरंग उत्पन्न होते हैं ना, तो शब्द गुण है। वायु में तरंग उत्पन्न होते, कंपन होता है, और भी हैं। गुणजन्यतया च रूपवद द्रव्य समवाया च, और ये रूप वाले द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले हैं। कौन? कर्म। रूपवद द्रव्य समवाया च, रूप वाले जो द्रव्य हैं उन द्रव्य में समवाय संबंध से रहने के कारण से प्रत्यक्षता, रूप माने कर्म प्रत्यक्ष होता, कर्म को अप्रत्यक्ष मानते, यह क्षणिक है, तो इसलिए कभी कर्म क्रिया प्रत्यक्ष भूत नहीं होती है। वाक्यपदी में भी आया, व्याकरण में मानता है, अन्य लोग भी मानते हैं, ये कहना प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्षता इति द्रव्य गुणाविधानांतरम, महाभाष्य में भी आया द्रव्य गुणाविधानांतरम, इसलिए द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। वो भी कौन से द्रव्य में? आकाश में तो नहीं रहता, इसलिए कह रहे हैं कि रूपवत द्रव्य, रूप वाला जो द्रव्य है उसमें समवाय संबंध से रहने वाला है, और गुण से उत्पन्न होने वाला द्रव्य से उत्पन्न होने वाला, इसलिए द्रव्य गुण के बाद इसका निरूपण कर रहे हैं। द्रव्य गुणाविधानांतरम कर्मोद्देश्य विभाग आह, कर्म का उद्देश्य और विभाग, विभाग कह दिया, विभाग का नाम भी बता दिया। उत्क्षेपणम इति, उत्क्षेपणम माने उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि, ये कर्म है। उत्क्षेपणम माने उछालना, अवक्षेपणम माने नीचे गिराना, गिरना, आकुंचनम सिकोड़ना, प्रसारणम फैलाना, गमनम चलना, इति इतने ही कर्म है, इससे ज़्यादा कर्म नहीं है। इति कर्माणि, ये 5 कर्म है। इति ही अवधारणार्थः, ये इति अवधारण 5 ही कर्म है, इससे ज़्यादा कोई कर्म नहीं है, वो सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। जो भी कर्म है सब इसी के अंतर्गत आते हैं। भ्रमणादेः अपि गमनांतर्गतत्वात्, वही बता रहे हैं। भ्रमणादि, भ्रमण मान आदि मतलब भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्व जलन, नमन, उन्नमनादि नाम, फिर आदि उसी में आगे आएगा। ये सब गमनादि सब गमन के अंतर्गत ही आते हैं। भ्रमणादेः, भ्रमणादियों का गमनांतर्गतत्वात् 5 ही कर्म है। अत्र च, और इन 5 में उत्क्षेपणत्वावक्षेपणत्वाकुंचनत्व प्रसारणत्व गमनत्वानि कर्मत्व साक्षात् व्याप्याः 5 जातयः, ये सब 5 जातियां हैं, और साक्षात व्याप्य है ये। मतलब कर्मत्व के साक्षात व्याप्य हैं ये, कर्मत्व व्याप्य नहीं है। भ्रमण लेंगे तो क्या होता है? कर्मत्व व्याप्य हो जाएगा, कर्मत्व व्याप्य गमन, गमनत्व व्याप्य भ्रमण, क्योंकि उसके जो भी अवान्तर है। कर्मत्व, कर्म में कर्मत्व जाती है, तो व्याप्य को समझना पड़ेगा। व्याप्य मतलब न्यून देश वृत्तित्व,
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वह्नि है। तो इसमें व्यापक कौन है? व्यापक अग्नि है, क्योंकि जहाँ धूम नहीं है वहाँ भी वह्नि रहता, पर जहाँ धूम है वहाँ पर वन्य अवश्य रहता। तो वन्य व्याप्य धूम है, तो न्यून देश वृत्ति है वो कौन? धूम, तो वो व्याप्य हो गया। तो वन्य व्याप्य धूम है वहाँ पर। और वैसा ही यत्र यत्र गमनत्वम तत्र तत्र कर्मत्वम, जहाँ जहाँ पर गमनत्व रहता वहाँ वहाँ पर कर्मत्व रहता। तो कर्म व्यापक है ना, कर्म गमनत्व में भी रहता, विक्षेपण में भी रहता, सब में रहता, तो वो कर्म व्यापक है। अव्याप्य कौन हुआ? गमन। तो कर्मत्व का व्याप्य गमन हो गया। अब गमन के अंदर है भ्रमण भी है, उसके अवान्तर बहुत सारे भेद हैं। तो यत्र यत्र भ्रमणत्वम तत्र तत्र गमनत्वम, जहाँ जहाँ पर भ्रमण है वहाँ वहाँ गमन है। तो वो क्या हो गया? गमन व्याप्य भ्रमण हो गया। अब भ्रमण किसका व्याप्य था? कर्म का। कर्म व्याप्य गमन, अगमन व्याप्य भ्रमण। तो कर्म व्याप्य व्याप्त हो गया वो, ये समझ गए? साक्षात व्याप्य नहीं है ये, तो साक्षात व्याप्य समझ गए? साक्षात व्याप्य क्या हुआ? गमन ही हुआ। कर्मत्व का साक्षात व्याप्य गमन ही है, साक्षात व्याप्य। और भ्रमण कैसा है? कर्मत्व व्याप्य व्याप्य, फिर भ्रमण का अवान्तर भेद होगा तो कर्मत्व व्याप्य व्याप्य व्यापत्व होगा फिर वो ना। वहां समझा तो यही यहाँ समझ आएगा कि साक्षात व्याप्य क्या होता। अत्र च उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व, आकुंचनत्व, प्रसारणत्व, गमनत्व, ये पांच कैसे हैं? पांच जातियां कैसी हैं? कर्मत्व साक्षात व्याप्य हैं ये। इति पंच जातयः ननो एतद अनुपपन्नम, माने ये जो विभाग है ना पांच प्रकार का, ये पांच प्रकार विभाग ठीक नहीं है। ननो एतद विभाजनम अनुपन्नम, ये विभाजन ठीक नहीं है, विभाग ठीक नहीं है। क्यों? गमनस्य कर्म पर्यायत्वात्, जो गमन है वो कर्म का पर्याय है। कर्म का पर्याय, फिर गमन कर्म दोनों क्यों रखा फिर? तो आक्षेपण आदि चार ही कर्म है, गमन नहीं है। यहाँ कर्म का अर्थ वैशेषिकों का क्या है ये ध्यान रखना, ये किसको कर्म करें? वैयाकरणों का कर्म क्या है? वो एक कारक है, कर्तृत्व कर्म। यहाँ कर्म वैयाकरण गुण क्या है? अदय गुण है। और सांख्यों का गुण क्या है? सत्वरस्तम। सांख्य गुण क्या है? सत्वरस्तम। और इनका गुण क्या है? इनका अपना पारिभाषिक शब्द 24 के लिए परिभाषित कर दिया, ये गुण है। तो ये भी कर्म इनका ये इतने सीमित, वैसे इतने ही है। कर्म के भिन्न भिन्न अर्थ भी लिए लोग। और ननु एतद विभजनम अनुपन्नम गमनस्य कर्म पर्यायत्वात्, गमन जो है कर्म का ही पर्यायवाची है। सर्वत्र गच्छति इति बुद्धेः दृष्टत्वात्, माने सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी चारों में। ये उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण कर्म है ना, सर्वत्र में सर्वेषु, सभी में गच्छति इति बुद्धेः, गच्छति की बुद्धि दृष्टत्वात् देखे जाने कारण से। तो उत्क्षेपण अवक्षेपण, रॉकेट का उत्क्षेपण कर दिया, हम क्या बोलते हो जा रहा, तो गच्छति का प्रयोग हो रहा, नहीं हो रहा। को ऊपर से नीचे गिर रहा है तो भी गमन का व्यवहार होता है कि नहीं होता है? तो इन चारों में सर्वत्र माने सभी में गच्छति इति बुद्धेः दृष्टत्वात्, गच्छति की बुद्धि तो सब में है। तो इन चारों को मिलाकर कर्म कहते हैं। तो गम धातु गम और कर्म एक ही तो हुआ। इन सब चारों को मिलाकर के गमन भी कह सकते, कर्म भी कह सकते। कर्म तो स्वयं कह ही रहे हैं, चारों का कर्म कह रहे हैं।
और इन सारों में गमनत्व भी है, तो गमन और कर्म पर्यायवाची हो गए। आगमन और प्रसारण में गमन क्रिया भी है। आगमन और गमन। तो गमन है तो क्या हो? कोई बड़ा आके आ रहा कमल सिकुड़ रहा हो और उसमें छोटा सा कीड़ा हो और उसके ऊपर गिर रहा है ना, और आ रहा नहीं, वो नहीं बोल सकता। तो हम अपने उच्चारण वर्ग कोई बड़ा ही अपने ऊपर गिरने जा रहा हो, जो गिर रहा आ रहा है, आकुंच में तो है वो है प्रधान। उत्क्षेपणत्वादीनाम चतस्रीनाम जातीनाम, इन चारों जातियों का परस्परा अत्यंताभाव समानाधिकरणानाम सामानाधिकरण्य अननुभवात्, और इनका परस्पर अंतर्भाव नहीं होता। जैसे गमन का इन चारों में अंतर्भाव हो गया, इनमें किसी का भी एक दूसरे का अंतर्भाव नहीं हो सकता, इसलिए ये भिन्न भिन्न है। वो कह रहे हैं उत्क्षेपणत्वादीनाम चतस्रीनाम जातीनाम, ये चार जातियों का तो परस्पर अत्यंत अभाव समानाधिकरणानाम, उत्क्षेपण क्यों किसको बोलते हैं? जिसमें अवक्षेपण आदि का अत्यंत अभाव हो। अवक्षेपण आदि तीन कर्म जातियों का अत्यंत अभाव हो। परस्पर और अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण में उत्क्षेपण आकुंचन प्रसारण जातियों का अत्यंत अभाव हो। इस प्रकार परस्पर अत्यंत अभाव समानाधिकरणानाम, ऐसे समानाधिकरणों का सामानाधिकरण्य अननुभवात्, सामानाधिकरण का अनुभव न होने से चतस्रः एव कर्मत्व व्याप्या जातयः, चार ही कर्मत्व जातियां। चतस्रः एव कर्मत्व व्याप्य, कर्मत्व से व्याप्य कर्मत्व साक्षात व्याप्य चार ही जातियां हैं। कर्मत्व साक्षात व्याप्य जातयः चार ही हैं। जाति मतलब यहाँ अपर जाति। जाति कितने प्रकार की होती है? या सामान्य कितने प्रकार की होती है? हाँ, परसामान्य अपर सामान्य। तो सामान्य मतलब जाति तो है। जाति कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, परजाति अपर जाति। तो ये कौन सी जाति है? वहाँ की बात याद हो तो यहाँ बताते हैं। ये अपर जाति है। परजाति किसको बोलते हैं? जो सब में व्याप्य हो। जैसे कर्मत्व जाति सब में है ना, कर्म का 4-5 जो विभाग किया, 5 में कर्मत्व जाति है। तो ये क्या है? ये परसामान्य है, यह परजाति है। कर्मत्व जो जाति है वो परजाति है, और उत्क्षेपणत्व ये अपर जाति है। क्यों? ये अन्य में नहीं है, परत्व परत्व में ही है। और ऐसे ही गमनत्व यही अपरत्व जाति है, अपर जाति है। गमनत्व क्या कहाँ है? कौन बोल रहे हैं? वो तो आक्षेप है। वो तो आक्षेप, अभी तो आक्षेप चल रहा, चार ही हैं, गमन सब में है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा, वो सिद्धांत नहीं बोल रहा। सिद्धांत तो आगे बोलेगा ये गमन तो अलग है। तो गमन में गमनत्व जाति क्या है? ये भी अपर जाति है, फिर गमन का विभाग है भ्रमण, वो भी अपर जाति है, अपर सामान्य है। परंतु गमनत्व की दृष्टि से कौन? भ्रमण। हाँ, भ्रमण की दृष्टि से गमन परसामान्य है, पर जाति है। और कर्मत्व जाति दृष्टि से अपर जाति है। समझिए? इसको बोलते हैं कर्मत्व साक्षात व्याप्य। आगे भी आएगा। चतस्रः एव कर्मत्व साक्षात व्याप्य अपर जातयः इति चेत, पूर्व पक्ष हो गया यहाँ तक। ऐसा कहते हैं तो सत्यम, ठीक है, आपका कहना ठीक है, परंतु कुछ कमी भी है उसमें। कर्म पर्यायः एव गमनम, ठीक है, कर्म का ही पर्याय गमन है, दोनों एक ही है। और
पृथक विधानम तो पर अलग क्यों कहा फिर सारों से? जो कर्म का पर्यायवाची ये है तो उत्क्षेपणा वक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमन कह दो, नहीं तो प्रसारणम कर्माणी कह दो, गमनानी कह दो कर्माणी कह दो, दोनों कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो पृथक विधान क्यों किया? पृथक विधानम तो भ्रमण रेचन स्यंदन ऊर्ध्व जलन नमन उन्नमनादीना भिन्न भिन्न बुद्धि व्यपदेश भायाम एकेन शब्देन संग्रहार्थम। यदि गमन को नहीं कहोगे इन सबको पढ़ना पड़ेगा है? क्यों? भ्रमण रेचना आदि में एक दूसरे का अंतर्भाव नहीं हो सकता। भ्रमण माने घूमना, रेचन माने विरेचन, स्यंदन टपकना, ऊर्ध्व जलन अग्नि का ऊपर गमन, और नमन माने झुकना, और उन्नमन माने उठना। इनमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो एक दूसरे में अंतर्भाव होता हो, पर इन सबका गमन में अंतर्भाव हो सकता है। तो इन सबका कथन ना करके किसी एक से बचे हुए सब कर्मों का कह सके, इसलिए गमन कह दिया। और ये सब उत्क्षेपणादि चारों में किसी में नहीं आ सकते। उठना फेंकने में नहीं है। बैठा हुआ आदमी उठा और यहाँ से ऊपर वो फेंक दिया, या बाहर फेंक दिया, अंतर नहीं। ऊपर नहीं उठा, बाहर फेंक दिया। तो ऊपर फेंक दो, तिरछा फेंको, एक ही बात, वो उत्क्षेपण हो गया। किसी एक यानी कि किसी एक का हो भी जाए तो सबका तो नहीं होगा, सबको चारों में अंतर्भाव कर दो। पृथक विधान क्यों कहा है? भ्रमण रेचन स्यंदन ऊर्ध्व जलन नमन उन्नमन आदि नाम भिन्न भिन्न बुद्धि व्यपदेश भाजाम, जो भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि ज्ञान वाले हैं, भिन्न भिन्न, ये सब भिन्न भिन्न ज्ञान वाले हैं, माने भिन्न भिन्न रूप से जाने जाते हैं। ऐसे व्यपदेश भाजाम, ऐसे कथन नाम वाले एकेन शब्देन संग्रहासन, किसी एक शब्द से इन सबका संग्रह हो सके सूत्र में, इसके लिए गमन कह दिया। यद्यपि उत्क्षेपणादि का गमन कह सकते, परंतु इन सबका संग्रह हो सके इसके लिए गमन अलग से कह दिया। और गमन में उत्क्षेपणादि में भेद बताएंगे आगे। यद्वा अथवा गमनत्वम अपने कर्मत्व व्याप्ता पंचमी, पंचमी जाति ही है वो, माने 4 जाति नहीं 5 जातियां हैं, माने कर्मत्व साक्षात व्याप्य 5 जातियां हैं। ये भी साक्षात व्याप्य है कर्मत्व। कौन? गमनत्व। गमनत्वम अपि कर्मत्व साक्षात व्याप्य पंचमी जाति ही। यदि ये सारे के सारे गमन ही होते फिर साक्षात व्याप्य नहीं होता, फिर वो गमनत्व कर्मत्व व्याप्य व्याप्य होता। यदि उत्क्षेपण आदि के अंतर्गत गमन होता, या गमन के अंतर चारों आ जाते, तो गमनत्व जाति कैसे होती? साक्षात व्याप्य नहीं होता, फिर कर्मत्व व्याप्य व्याप्य होता। यद्वा गमनत्वमपि कर्मत्व साक्षात व्याप्य पंचमी जाति ही एव, 5 अलग ही जाति है। अभी तक तो उसका अंतर्गत सत्य कहता हुआ उसके पक्ष स्वीकार करके समाधान दे दिया, गमन का पृथक विधान क्यों किया। अब उसको अलग ही सिद्ध कर रहे हैं। तो अलग ही जाति होने का से तेना भ्रमण रेचनादिषु एव गमन प्रयोग मुख्य है। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये अलग ही है, माने उत्क्षेपणादि के जो गमन प्रयोग करते हैं वो गौण है, और भ्रमणादि के लिए जो गमन प्रयोग करते हैं वो मुख्य है, क्योंकि ये अलग ही जाति हो गई। वो 4 जातियों से अलग हो गए, मतलब उनको प्रयोग करना नहीं गमन। फिर गमन किसके लिए है? वो भ्रमणादि के लिए। तो भ्रमण रेचनादिषु एवं भ्रमणादियों में ही गमन प्रयोग मुख्य है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्क्षेपणादि के लिए गमन प्रयोग करना नहीं, करे किया वो हो तो भी वो गौण प्रयोग है। उत्क्षेपणावक्षेपणादिषु यदि गमन प्रयोग है तथा भागतः, वो भागते हो। और ये गौण मुख्य का प्रयोग कैसे किया जाता? स्व आश्रय संयोग विभाग समवाय कारणत्वम एवं गौण मुख्य साधारणो धर्म। स्व माने क्रिया, स्व आश्रय माने क्रिया का आश्रय। क्रिया का आश्रय कौन होता है? द्रव्य।
क्रिया का आश्रय, गुण का आश्रय सदा द्रव्य ही होता, और कोई नहीं, कुछ नहीं होता, विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। स्वाश्रय में द्रव्य, द्रव्य के अंदर जो संयोग विभाग है, द्रव्यनिष्ठ संयोग विभाग, वो कौन है? संयोग विभाग असमवाय कारण ही होते हैं सदा संयोग विभाग। किसी भी द्रव्य में कोई अन्य द्रव्यांतर उत्पन्न हो रहा हो तो कारण द्रव्य कार्य द्रव्य का समवाय कारण होता, पर कारण द्रव्य का जो संयोग है वह असमवाय कारण होता। विभाग भी असमवाय कारण होता। ध्वंस में, घट ध्वंस में विभाग असमवाय कारण है। तो संयोग विभाग असमवाय कारणत्वमेव, असमवाय कारण ही गौण मुख्य साधारण धर्म। इन दोनों में गौण मुख्य साधारण धर्म में है, माने गमन उत्क्षेपणादि में भी है, भ्रमण में भी है, पर किसी में मुख्य है, किसी में गौण है। तो इन दोनों में साधारण धर्म को होगा तब तो किसी में गौण, किसी में मुख्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं। वो कैसे? कारण बता दिया। क्रिया का आश्रयभूत द्रव्य में संयोग विभाग रूपी असमवाय कारण होते हैं, वो चाहे उत्क्षेपणादि हो चाहे भ्रमणादि हो। संयोग विभाग रूपी असमवाय कारण तो दोनों में रहते। असमवाय कारणत्व एवं, असमवाय कारण ही इनका गौण मुख्य व्यवहार का कारण है। तो इस साधारण धर्म कारण से कहीं पर दोनों का प्रभाव हो सकता, पर कहीं गौण है कहीं मुख्य है। समझे? गमनत्व जातेस्तु अनियत दिक देश संयोग विभागा समवाय कारणत्वमेव व्यंजकम। भ्रमणादिषु गमनत्व जाते, माने भ्रमणादि में गमन का जो मुख्य प्रयोग है उसका कारण बता रहे हैं। अभी तक तो दोनों मतलब विक्षेपणादि में, भ्रमणादि में विद्यमान साधारण धर्म बता दिया। अब गमनादि के लिए, भ्रमणादि के लिए गमन का जो मुख्य प्रयोग है वो तो गमनत्व जाते है। गमनत्व जाति का तो अनियत दिक देश संयोग विभाग असमवाय कारणत्वमेव व्यंजकम, इसका मुख्य कारण का बता दिया। मुख्य कारण उत्क्षेपण आदि क्या है? ऊपर उछालना। उत्क्षेपण किसको कहते हैं? सूत्रकार ने बताया। क्या बताया? गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम। उत्क्षेपण का कारण बता दिया, आगे आएगा। तो उत्क्षेपण ऊपर का जाता, नीचे जाता। किसी नियत देश, किसी नियत दिशा की तरफ उत्क्षेपण होता। अवक्षेपण भी वैसा ही है, आकुंचन भी वैसा ही है, प्रसारण भी वैसा ही है। परगमन किसी नियत दिग्देश के साथ संबंध नहीं रहता। तो गमनत्व जाते हैं, गमनत्व जाति का और उनका में वैधर्म बता रहे हैं, और इनमें गमनत्व का प्राधान्य क्या है, मुख्यत्व क्या है, वही बता रहे हैं। गमनत्व जातेस्तु अनियत दिग्देश संयोग। गमनत्व जाति में जाति किस प्रकार की है? नियत दिग्देश के साथ संयोग नहीं रहता। अनियत दिग्देश संयोग विभाग असमवाय कारण है। इसका असमवाय कारण क्या है? अनियत दिग्देश का संयोग विभाग। बस यही कारण है मुख्यत्व का। व्यंजकम मन मुख्यत्व का बोधक है वो। व्यंजकम मन बोधकम, मुख्यत्व का बोधक है। गमनत्व जाते है मुख्यत्वस्य व्यंजकम, ऐसा अर्थ लगाना। तच्च भ्रमणादिषु सर्वत्र गमन ग्रहणेन एव तेषां ग्रहणम। और वो मुख्य गमनत्व जो है भ्रमणादिषु सर्वत्र, माने भ्रमणादि में, भ्रमण रेचन सिंदन ऊर्ध्वजलन नमन उन्नमन आदि सभी में, सर्वत्र गमन ग्रहणेन एव तेषां ग्रहणम। गमन ग्रहण से सब ग्रहण हो जाएगा। सब में विद्यमान होने का, वो मुख्य तो सब में होने के कारण से, गमनत्व हो विद्यमान होने के कारण से, गमन के ग्रहण से ही ग्रहण तद ग्रहण गृह्यन्ते। निष्क्रमणत्व प्रवेशनत्वादिका तो न जाति। फिर ऐसा है, फिर निष्क्रमणत्व जाति, इसको भी अलग माना। और प्रवेशनत्व जाति, इसको भी जाति मानो। कहते हैं ये जाति नहीं है। जहाँ त्वा प्रत्यय लगा हो वो जाति ना हो तो क्या होता? वो उपाधि। तो ये जाति नहीं होती, ये उपाधि है। गमन का अंतर्गत ही है, पर निष्क्रमणत्व आदि उपाधि ही है, ये जाति नहीं है। तो जाति का बाधक है यहाँ कोई जाति है।
निष्क्रमणत्व प्रवेशनत्वादिका तो न जाति ही। क्यों? एकस्मिन्नेव कर्मणि, अब बता रहे हैं जाति का बोध क्यों नहीं हो रहा, जाति का बाधक, जाति बोध का बाधक कौन है यहाँ पर? एकस्मिन्नेव कर्मणि, एक ही गमन रूपी कर्म में गृहात गृहांतरं गच्छति, एक घर से निकला दूसरे घर में जा रहा है, या तुम एक कमरे से निकला दूसरे कमरे में जा रहे हो, जिस कमरे से निकल रहे हो उस कमरे वालों के लिए ये निकल रहा है, जिस कमरे में जा रहे हो उस कमरे वालों के लिए ये आ रहा है। तो गमन क्रिया तो एक ही तो है ना, एक ही क्रिया में दो जाति आ गई, निष्क्रमणत्व प्रवेशनत्व। तो एक में दो जातियों का आना संकर हो गया, तो संकर यहां पर जाति का बाधक है। तो एकस्मिन्नेव कर्मणि गृहाद गृहांतरं गच्छति, पुरुषे कस्यचित् द्रष्टुः प्रविशति, किसी दृष्टा के विषय में वो प्रवेश कर रहा है, इति प्रत्यय है। कस्यचित् तो किसी के प्रत्यय में, प्रत्यय तो निष्क्रमति इति, किसी का प्रत्यय ऐसा है निकल रहा है। तत्र जाति संकरः स्यात्, एक ही गमन क्रिया में निष्क्रमणत्व जाति आ गई और प्रवेशनत्व जाति आ गई, दो जातियों का संकर हो जाएगा। फिर जहां संकरत्व दिखाए तो वहां पर उसको जाति नहीं ली जाती, जाति नहीं मानी जाती, जाति बोध का बाधक है वो संकर। तो जाति संकरः स्यात् माने जाति बाधक संकरः स्यात्, याद रख लेना। अब वहां पर जाति बाधक नहीं समझते, यहाँ की पंक्ति लगेगी नहीं। अन्ना जाति, इससे पहले तो उसने प्रतिज्ञा कर दिया कि निष्क्रमणत्व प्रवेशनत्वाधिकार तो न जाति, तो आप प्रयोग कर रहे हैं और जाति नहीं है कह रहे हैं, क्या चक्कर है? तथा भ्रमणादेः एकस्या प्रणाल्या निष्क्रम्य परां प्रविशति निष्क्रामति प्रविशति इति प्रत्यद्वय दर्शनाद उपाधि सामान्यम एव एतदध्यवसेयम्। इसी प्रकार से भ्रमण क्रिया कि दो पाइप हैं, दो पाइप में से पानी निकल रहा है, एक नाली से दूसरी नाली में, या खेती के लिए नाली जा रही है, इस नाली से पानी जा रहा है उसमें आ रहा है। तो जल का गमन क्रिया तो एक ही है, पर एक नाली से देखने एक नाली के पास देखने वालों के लिए तो पानी जा रहा है, और दूसरे नाली जिस दूसरे खेत वाला बगल वाला देखा तो हमारे नाली से आ रहा है। तो वही कह रहा तत्र भ्रमणादि एकस्याः, भ्रमणादि एक ही क्रिया का जल प्रणालिया, जल के प्रणाली से नाली से या पाइप से निष्क्रम्य अपराम प्रविशति और निष्क्रामति और प्रविशति इति प्रत्ययद्वयम्, किसी के लिए तो प्रविशति है, किसी के लिए निष्क्रामति। इस प्रकार के प्रत्ययद्वय दर्शनात्, प्रत्ययद्वय दर्शनाद उपाधि सामान्य, उपाधि माना अखंड उपाधि, अखंड उपाधि सामान्यम एव एतदध्यवसेयम्, ये एक ही उपाधि है, उपाधि का खंडन नहीं होता, विभाग नहीं होता। तो उपाधि कारण से, उपाधि मतलब जो जहां से देख रहा है उसकी दृष्टि से, उसकी अपेक्षा से वो। अब आगे उत्क्षेपण के विषय में कहते हैं। उत्क्षेपण क्या होता? अभी तो गमन के विषय में विवाद है, कोई आक्षेप कर दिया पूर्व पक्ष ने, कोई उसको कर्मत्व साक्षात जाति नहीं मानता। तो 5 विभाग क्यों? पहले विभाग के विषय में प्रश्न आया था, इसलिए गमन का ही विचार किया। उसके बाद अब एक एक उत्क्षेपणादि का विचार करते हैं। उत्क्षेपणादौ तो मुसलम उत्क्षिपामी, माने धानी कूटने के लिए मुसल को ऊपर उछालता हूँ, इस प्रकार की इच्छा कहाँ हुई? आत्मा में। क्रिया उछालने की क्रिया कहाँ से शुरू हो रही है? वहाँ से बता रहे हैं। मुसलम उत्क्षिपामी इति इच्छा, आत्मनिष्ठ इच्छा, तज्जनितेन प्रयत्नेन, उस इच्छा से उत्पन्न हुए प्रयत्न के द्वारा, प्रयत्नवद आत्मा, ऐसा प्रयत्न वाला कौन है? आत्मा। और आत्मा का संयोग किसके साथ हुआ? मन के साथ हुआ है। आत्म संयोगाद, अब वो संयोग क्या है? वो असमवायी कारण है। वो उत्क्षेपण कर्म में, क्रिया में आत्मा का संयोग, मन के साथ संयोग, यह असमवायी कारण है, कोई साक्षात नहीं है। समवाय कारण के साथ होकर के फिर उत्क्षेपण कर्म करेगा वो, तो इसलिए असमवाय कारण है। तो आत्म संयोगाद असमवाय कारणात् हस्ते तावद उत्क्षेपणम,
और हाथ, हाथ क्या है वो उत्क्षेपण क्रिया का समवाय कारण है, क्योंकि उत्क्षेपण क्रिया समवाय संबंध से हाथ में, अब मुसल में भी है, मुसल में और हाथ में उत्क्षेपण क्रिया समवाय संबंध से, क्योंकि हाथ का भी उत्क्षेप हो रहा है और मुसल का भी हो रहा है, दोनों का हो रहा, तो उत्क्षेपण क्रिया दृष्ट होने का से दोनों में समवाय कारण है। असमवाय कारण एक ही है, आत्मसंयोग। तो आत्मसंयोगात, आत्मसंयोग आत्मा का मन के साथ संयोग समझना, और वो जहाँ पर असमवाय कारण से प्रयोग नहीं किया हो तो भी असमवाय कारण समझना, यहाँ तो किया है इन्होंने। आत्मसंयोगाद असमवाय कारणाद हस्ते समवाय कारणे तावद उत्क्षेपणम, समवाय कारण लिख लेना यहाँ, क्योंकि वहाँ समवाय कारण प्रयोग किया तो समवाय का कौन है, हाथ। हस्ते समवाय कारणे तावद उत्क्षेपणम, तो हाथ में उत्क्षेपण हुआ अभी तो। तथा उसके बाद उत्क्षेपण विशिष्ट हस्त, उस उत्क्षेपण क्रिया से विशिष्ट जो हाथ, हाथ हस्त नोदनात्, हाथ का नोदन हुआ फिर मुसल में, अब वो प्रयत्न कहाँ गया, वो मुसल में आ गया वो। तो हस्त नोदनाद असमवाय कारणात्, अब वो मूसल का जो उत्क्षेप है उसका असमवाय कारण कौन हो जाएगा, ये संयोग, हाथ और मूसल का संयोग ये है। हाँ, हस्त प्रक्षेप में तो हस्त के उत्क्षेपण में असमवाय कारण तो आत्मा मन का संयोग है, और मूसल के उत्क्षेप में असमवाय कारण हाथ का और मूसल का संयोग या नोदन रूपी संयोग। हस्तनोदनात् असमवाय कारणात् मुसले समवाय कारणे अपि उत्क्षेपणाख्यम कर्म, मुसले, मुसले माने समवाय कारणे, मुसले समवाय कारणे अपि उत्क्षेपणाख्य, उत्क्षेपणाख्य कर्म होता है। या युगपद वा, या दोनों एक साथ, दोनों को उत्क्षेप एक साथ, क्रम तो यही है कि हाथ में पैर उत्क्षेप क्रिया अलग से, क्रिया एक साथ नहीं दिखाई देगा, परंतु उसका कारण मुसल के उत्क्षेपण कारण हस्त का उत्क्षेप है, तो हस्त का उत्क्षेप सिद्ध करो, फिर उसे से वहाँ पर उत्क्षेपण क्रिया शुरू हो रही है, ये बताना पड़ेगा। एक साथ दिखाई दे रहा तो एक साथ मान लो तो भी कोई हानि नहीं है। युगपद वा ततः ऊर्ध्वम, उसके बाद अब यहाँ तक उत्क्षेपण क्रिया बता दिया, वहाँ पूरी विराम लगा हुआ है ऊपर छपा हुआ, युगपद वा के बाद युगपद। तथा अब उसके बाद अवक्षेपण को बताते हैं। अब ऊर्ध्वगमन हो गया, उत्क्षेपण हो गया, अब उसके बाद नीचे गिराना, ऊपर छोड़ दो अपने आप आएगा नीचे, यहाँ नीचे गिराता, नीचे गिराना अवक्षेपण, स्वयं गिरे तो हाँ वेग है, वहाँ छोड़ देने से गुरुत्व से अपने आप गिर जाएगा वो, पर वो वेग है। अब वो वहाँ नीचे धानी को कूटना है तो जितना ताकत चाहिए, जितनी शक्ति वहाँ चाहिए, उतनी शक्ति को प्रसिद्ध करते हुए नीचे धक्का मारना, तब तो ये अवक्षेपण है। तो अवक्षेपण बताना पड़ेगा। और ऊपर वैसे छोड़ दिया गुरुत्व से अपने आप गिर रहा है तो फिर वो गमन ही है, फिर वो गमन के अंतर्गत जाएगा, अवक्षेपण नहीं है फिर वो। तथा ऊर्ध्वम उत्क्षिप्तयोः हस्तमुसलयोः, ऊपर उठाए गए उछाले गए हाथ और मुसल, इन दोनों के अवक्षेपण इच्छा जनित, अब अवक्षेपण की इच्छा से उत्पन्न आत्मनिष्ठ इच्छा जनित प्रयत्न, प्रयत्नवद आत्मा, और आत्मा का संयोगात असमवाय कारणात्, यहाँ असमवाय कारण प्रयोग नहीं किया पर समझ लेना है। आत्म संयोगाद असमवाय कारणात् हस्त नोदनाच, और हस्त नोदन से भी, यहाँ दोनों के एक साथ बता रहे हैं। हस्त नोदनाच युगपदेव हस्ते मुसले च अवक्षेपणम मुसल पातनानुकूलम संजायते। उलूखल, उलूखल पात, उलूखल के अंदर गिराना, अवक्षेपणम उलूखल पातानुकूल, उलूखल में पातक को उत्पन्न करने वाला अवक्षेप नाम का कर्म उत्पन्न हो जाता है, संजायते है।
तो यहाँ पर समय कारण कौन हुआ? हस्त मुसल संयोग और आत्म संयोग असमय कारण। तदा उसके बाद अब वो धक्के से नीचे मार गिरा दिया। छिलका केवल छिलका निकालना था निकालता तो हल्का छोड़ दो अपना आप गिर जाता है, फिर छिलका छिलका निकलता है। या जितनी शक्ति लगाए उसमें चूराई करना है तो खूब जोर से मारते ना, जोर से मारने के बाद गिर के वैसे ही रहता वो, अपना कुछ उछलता थोड़ा तो अपने आप स्वाभाविक जो उछलता, फिर वो विक्षेपण नहीं है, वो गति है, गमन है वो। अब वो बता रहा है तथा दृढ़तर द्रव्य संयोगात, मन तीव्र आघात से, दृढ़तर द्रव्य संयोगाद यदि अकस्मात मुसल से ऊर्ध्वगमन, अकस्मात अचानक, अचानक मन बिना प्रयत्न के, उसने तो धक्के से नीचे गिरा दिया, फिर आघात के कारण से जो स्वाभाविक अकस्मात के बिना निर्निमित किसी प्रयत्न के निर्निमित तक ऊर्ध्वगमन भवति तत्र न इच्छा, वहाँ इच्छा नहीं है, न वा प्रयत्न, न कोई प्रयत्न ऊपर उठाने का, नव प्रयत्न कारण, वहाँ प्रयत्न कारण नहीं है, किंतु संस्कार मात्रादेव। कौन सा संस्कार? संस्कार 3 प्रकार बताया। हाँ, वेगाख्य संस्कार। कौन कौन से संस्कार नाम? 3। स्थितिस्थापक और भावना। तो संस्कार मतलब कौन सी संस्कार है विभाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेगाख्य संस्कार, किंतु संस्कार मात्राद माने वेगाख्य संस्काराद एव मुसलस्य ऊर्ध्वगमनम, ये वेगाख्य संस्कार जो है गमन तो हुआ, तच्च गमन मात्रम, वो तो गमन मात्र ही है, न तो उत्क्षेपण, वो उत्क्षेप नहीं है, और वहां पर उत्क्षेपण प्रयोग करोगे तो भी भागते हो, उछल गया तो उछल गया मतलब है भागते प्रयोग है, पर मुख्य प्रयोग वहां पर गमन ही है। अब उत्क्षेपण में या गमन में उत्क्षेपण भागता आ गया, और उत्क्षेपण में गमन आ जाए तो भी भागते। जो मुख्य उत्क्षेपण था वहां पर गमन प्रयोग करोगे तो वह भागते, उत्क्षेपण मुख्य है पर गमन भागते हैं, और यहां पर गमन मुख्य है और उत्क्षेपण भागते। तच्च गमन मात्रम न तो उत्क्षेपणम भागतस्तत्र उत्क्षेपण व्यवहार, इस मुख्य गमन में उत्क्षेपण का प्रयोग करना ये भागते हैं, गौण है। एवं अनुलोम प्रतिलोम वायुद्वय संघट वशात वायो तत्प्रेरित तृणतूलादि तूलकादौ च उत्क्षेपण व्यवहारा भागता। यहाँ हमने देखा वायु का हिसाब उठाता, वहाँ घास का ढेर का, वृक्ष के पत्ते आदि सबको उखाड़ कर भाग के आ गया। तो ये गति कौन सा है? वहाँ कोई प्रयत्न नहीं है। आत्मजनित इच्छा, आत्मनिष्ठ इच्छा जनित प्रयत्न निरूपित गति हो तो वहाँ उसके अपना प्रयोग कर सकते, नहीं तो गमनी है। एवं अनुलोम प्रतिलोम माने इधर से भी आई और उसका विपरीत सामने से और एक दूसरे वायु गति, दोनों आगे फिर दोनों मिलकर फिर उड़ा कर जाते सबको। अनुलोम प्रतिलोम वायुद्वय संघट वशात, दोनों के संघात से वायु का तत्प्रेरित तृणतूलकादि घास आदियों में उत्क्षेपण व्यवहार, उत्क्षेपण व्यवहार होते, यद्यपि वो गति है गमन ही है, पर वहाँ उत्क्षेपण जो गमन करते हैं व्यवहार करते हैं वो भागती है। एवं स्रोतोद्वय, स्रोत सकारांत इसी स्रोतों कह दिया, स्रोतोद्वय दो स्रोतों का संघट्टवशात जलोर्ध्वगमन है, से फिर जल ऊपर उछलता, तो ये भी क्या गमन है या उत्क्षेपण है? गमन ही है। स्रोतोद्वय संघट्टवशात जलोर्ध्वगमने पी उत्क्षेपण व्यवहार भागतः। एवं उत्क्षेपण अवक्षेपण व्यवहार, उत्क्षेपण और अवक्षेपण व्यवहार कहाँ होना चाहिए वो बता रहे हैं। शरीर तद अवयव, शरीर का मतलब उसके पीछे फिर आत्मा और आत्मनिष्ठ इच्छा, इच्छा जनित प्रयत्न, प्रयत्न जनित फिर व्यवहार चेष्टा। शरीर तद अवयव संयुक्त मुसल तोमरादिषु एवं मुख्यः, तोमर मतलब भाल आदि, शरीर
और उसके अवयव से संयुक्त मुसल या तोमर मान भाला आदियों में ही उत्क्षेप भाला फेंक दिया, ये उत्क्षेप है, मुख्य उत्क्षेप है। भवति ही हस्तम उत्क्षेपति, इसलिए वहीं पर ही व्यवहार होता है। हस्तम उत्क्षेपति, मुसलम उत्क्षेपति, तोमरम उत्क्षेपति इति। एवं अवक्षेपति इत्यादि, हस्तम अवक्षेपति, मुसलम अवक्षेपति, तोमरम अवक्षेपति इत्यादि। अब उसके बाद तीसरा आकुंचन बताते हैं। आकुंचनम, आकुंचनम तो आकुंचन किसको कहते हैं? हाँ, सिकुड़ना, परिभाषित करो। सिकुड़ना से आकुंचन संस्कृत में बोल रहे हो, सिकुड़ना हिंदी बोल दिया, पर्यायवाची शब्द, ये शाब्दिक अर्थ। क्रिया बताओ उसको, वो होता क्या? सत्सु एव अवयवानाम आरंभक संयोगेषु परस्परम अवयवानाम अनारंभक संयोगोत्पादकम वस्त्राद्यवयवी कौटिल्योत्पादकम कर्म, ये होता है आकुंचन। सत्सु एव अवयवानाम, अवयव माने अवयवी को उत्पन्न करने वाला जो अवयव, अवयव में अवयवी उत्पन्न होता है, तो अवयवी आरंभक जो अवयव हैं, उन अवयवों के अवयवानाम आरंभक संयोगेषु, अवयवी के आरंभक है अवयव, इसलिए आरंभक कह दिया। आरंभक मतलब अवयवी के आरंभक, अवयवी के उत्पादक। अवयवानाम आरंभक संयोगेषु, आरंभक माने अवयवी को उत्पन्न करने वालों का जो संयोग है, उन संयोगों में परस्पर अवयव, वो कैसा अवयव है, वो कैसा संयोग है? वो किसी अवयवी के अवयवों का संयोग है, इस अवयव के अवयवों का संयोग, ऐसा संयोग जिससे द्रव्यांतर उत्पन्न नहीं होता। मिट्टी को मिला दिया, संयोग विशेष से घट उत्पन्न हो गया, तो ऐसा संयोग हो गया। या कागज ले लिया, कागज इस प्रकार मोड़ दिया जैसे कि फूल बन गया या विमान बन गया, पर द्रव्यांतर नहीं बनना, उसी को ना बोलते। तो परस्पर अवयवानाम अनारंभक संयोग, अनारंभक मानो द्रव्यांतर का अनारंभक समझ लेना यहाँ पर। परस्पर अवयवानाम द्रव्यांतरस्य अनारंभक संयोगोत्पादकम, द्रव्यांतर को उत्पन्न न करने वाला जो संयोग है, ऐसे संयोग को उत्पन्न करने वाला वस्त्रादि अवयवी, वस्त्रादि जो अवयवी समूह है, वस्त्रादि अवयव के कौटिल्य में संकोच, कौटिल्य में संकोच, अवयवादि अवयवी कौटिल्य उत्पादकम कर्म आकुंचनम भवति। आकुंचन की परिभाषा बता दिया। यथा भवति, जिससे ये व्यवहार होता है, संकुचितम पद्म, पद्मम, पद्म संकुचित हो गया, संकुचितम वस्त्रम, संकुचित चर्म, चर्म संकुचित हो गया, इति प्रत्यय है, इस प्रकार का बोध होता है। अब यहाँ पर समय कारण कौन है? इस आकुंचन कर्म का, आकुंचन क्रिया का समय कारण कौन है? समवाय कारण सदा द्रव्य होता, याद रखो। तो संयोग गुण बोल रहे हो, द्रव्य बोल रहे हो? संयोग गुण होता, अवयवों का संयोग बोल दिया, अवयव होता, अवयव समय कारण हो सकता, संयोग तो गुण हो गया। तो वस्त्रादि जो द्रव्य है वो समय कारण है, और असमय कारण है वही संयोग, अवयवों का संयोग, अवयवों का संयोग तो आकुंचन है। एवं अवयवानाम अब उसके बाद प्रसारण बताते हैं। एवं अवयवानाम पूर्वोत्पन्न अनारंभक संयोग, पहले जो उत्पन्न हुआ संयोग कैसा हुआ? अनारंभक संयोग,
जो किसी नवे द्रव्य का उत्पन्न नहीं किया, ऐसे संयोग का विनाश होना, पहले मिल गया था अब वो संयोग नष्ट होना, फैलना, संयोग विनाशकम कर्म प्रसारणम है। संयोग मतलब क्या है, आकुंचनगत संयोग विनाशकम कह देना, समझ लेना। पूर्वोत्पन्न अनारंभक आकुंचनगत संयोग विनाशकम कर्म प्रसारणम, समझने के लिए। यथा भवति, जिससे व्यवहार होता है, प्रसरति वस्त्रम, प्रसरति चर्म, प्रविकसति पद्मम इत्यादि प्रत्यय होता है। एतत् चतुष्टय भिन्नम, इन चारों से भिन्न यत् कर्म जातम तत्सर्वम गमन विशेषाः, वो सब गमन ही होते हैं, सब गमन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारे कर्म 5 हो गए। फिर यत्र भ्रमणम प्रयत्नवद आत्मसंयोगाद हस्ते, कर्मवता हस्तेन नोदनाख्य संयोगाद अवघटनाच्च चक्रादौ तिर्यक संयोगानुकूलम कर्म, माने घट बनाते समय चक्र के अंदर जो कर्म चला उसके लिए बता रहे हैं। भ्रमण, चक्र का भ्रमण, तो वो गमन के अंतर्गत आ जाता है। कैसे? प्रयत्नवद आत्मा, प्रयत्न वाला आत्मा, और आत्मा का संयोग, आत्म संयोगाद असमवाय कारणात् हस्ते, हाथ में पहले कर्म हुआ, फिर उसके बाद कर्मवता हस्ते न, उस कर्म वाले प्रयत्न से कर्मशील हाथ से नोदनाख्य संयोगाद असमवाय कारणात् अवघटनाच्च चक्रादो, चक्रादियों में तिर्यक संयोगानुकूलम माने टेढ़ा घूमना, उस तिर्यक संयोग के अनुकूल जो कर्म होता है उसी को भ्रमण कहते हैं, चक्र का भ्रमण कहते हैं। और साइकिल आदि चलाते समय यहाँ हस्त संयोग नोदनाख्य का, वहां पर पाद संयोग नोदन कह देंगे। एवं रेचनाद्यपि व्याख्येयम इत्यादि, आगे भ्रमण रेचन आदि जो कहा उनकी भी व्याख्या इसी प्रकार समझ लेना। रेचनाद्यपि व्याख्येयम स्फुटीकरिष्यति च अग्रे, इसी को आगे स्पष्ट करेंगे। तद एतेषां कर्मणां विहित याग स्नान दानादिषु धर्मानुकूल प्रयत्नवद आत्मसंयोग जन्यत्वं निषिद्ध देशगमन हिंसा कलंज भक्षणादिषु च अधर्मानुकूल प्रयत्नवद आत्मसंयोग जन्यत्वम अध्यवसेयम्, उन्होंने भी कर्म समझ लेना, वो बता रहे हैं। तद एतेषां कर्म, इन सभी कर्मों का विहित याग स्नान आदि, जो याग विहित है, जो स्नान विहित है और जो दान विहित है, इन सभी में धर्मानुकूल, धर्म को उत्पन्न करने वाला प्रयत्न है? धर्मानुकूल प्रयत्नवान, ऐसा प्रयत्न वाला जो आत्मा का जो संयोग, उस संयोग से उत्पन्न होना, संयोग जन्यत्वम, ये भी एक कर्म है। और निषिद्ध देश में नहीं जाना, निषिद्ध हिंसा नहीं करना, निषिद्ध कलंज भक्षण आदि, इनमें अधर्मानुकूल प्रयत्नवद आत्मसंयोग जन्यत्वम कर्मत्वम इत्यध्यवसेयम्, जो कर्म का विभाग जो किया उसका कर्म का प्रयोजन क्या है वो प्रयोजन बता दिया।